नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म, उसको लिखा था हमने r डॉट n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू p। वेक्टर फॉर्म थी आपके पास और कार्टेशियन इक्वेशन में लिखा था lx my nz इज इक्वल टू p। r dot n be the unit vector normal to the plane and p the perpendicular distance from the origin. This is equation of plane normal form or perpendicular form. Second लिखा था हमने equation of plane passes through a given point और पॉइंट था आपके पास x1 y1 z1 and perpendicular to a vector n is equal to ai bj plus ck। वो इक्वेशन लिखी थी हमने r minus r1 dot n is equal to 0 और a of x minus x1 b of y minus y1 c of z minus z1 is equal to 0। पासिस पॉइंट है x1 y1 z1। डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू द प्लेन इज abc। उसके बाद हमने बताया था इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through three non-collinear points। और वो 3 पॉइंट्स थे आपके पास x1 y1 z1 x2 y2 z2 and x3 y3 z3। वो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखी थी हमने x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन AP AB एंड AC they are coplanar। P आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था हमने। तो ये 3 रिजल्ट्स कल हमने डिस्कस किए थे। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through a given point and perpendicular to a given vector, and equation of plane in passes through 3 non-collinear points। ये तीनों रिजल्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ए बी द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, बी बी द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, सी बी द इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस। देन ये इंटरसेप्ट की फॉर्म बनती है आपके पास। इंटरसेप्ट ये ओरिजिन है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज ए, ये हो गया ए 0 0। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इज बी 0 b 0 और इंटरसेप्टर ऑन सी 0 0 c। इंटरसेप्ट ए बी सी विद द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके पास ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। और ये भी कह सकते हैं हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0।
लेकिन यहाँ स्मॉल एबीसी में इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट कर चुका, इसलिए मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन उस फॉर्मेशन के साथ नहीं लिखी। मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखी दिस ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। पॉइंट ए जो है इस प्लेन पे लाई करता है, पॉइंट ए A00 लाई ऑन प्लेन फास्ट, इस प्लेन के ऊपर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे पास हो गया a ऑफ a y0 हो गया प्लस d इज इक्वल टू 0, और यहां से मेरे पास आ गया एक रिजल्ट आएगा a इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए की वैल्यू आ गई माइनस डी अपॉन। सिमिलरली पॉइंट बी आपके पास 0B0 लाई ऑन प्लेन फास्ट, लाई ऑन प्लेन फास्ट। ये पॉइंट भी इस प्लेन पे लाई करेगा। अगर इस प्लेन पे लाई करेगा तो x की जगह 0, y की जगह b और z की जगह 0, तो मेरे पास आएगा b ऑफ b प्लस d इज इक्वल टू 0, और यहां से b हो गया आपके पास माइनस d अपॉन b। सिमिलरली पॉइंट C 0, C लाई ऑन प्लेन फर्स्ट, x की जगह 0, y की जगह 0 और z की जगह c पुट कर दें, तो आपके पास हो गया c ऑफ c प्लस d इज इक्वल टू 0, और यहां से कैपिटल C की वैल्यू आ गई माइनस d अपॉन c। कैपिटल A की वैल्यू पुट कर दें, कैपिटल B की और कैपिटल C की फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो कैपिटल A की वैल्यू माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए ऑफ x माइनस डी अपॉन बी ऑफ y माइनस डी अपॉन सी ऑफ z और प्लस डी इज इक्वल टू 0। कैपिटल A, B और C की वैल्यू पुट कर दी हमने। यहाँ से माइनस का d कॉमन हो गया, तो यहाँ से हो गया x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस का d कॉमन ले लिया, माइनस d इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ द प्लेन। a be the intercept on x axis, b be the intercept on y axis, c be the intercept on z axis। द इंटरसेप्ट अलोंग द एक्सेस वो गिवन होगा आपको, और इंटरसेप्ट फॉर्म से आप फॉर्मेशन पे फॉलो करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी इन द इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। तो ये आपके पास रिजल्ट होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए 4 आर्टिकल हैं ये, जैसे जैसे आर्टिकल आते जाएंगे क्वेश्चन करवाते जाएंगे। इन चारों आर्टिकल से रिलेटेड बात करेंगे अभी हम। उसके बाद एंगल बिटवीन टू प्लेन आएगा, फिर लाइन और प्लेन साथ आएगी। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आगे पीछे दे रखे हैं, तो जो आगे पीछे होगा उसको हम एडजस्ट कर लेंगे कि कोई टॉपिक पहले दिया नहीं उसने, क्वेश्चन दे रखा है उसका, उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। एक्सरसाइज पे आ जाए आप 11.5। एक्सरसाइज 11.5 प्लेन की फर्स्ट इक्वेशन है। आप इक्वेशन निकाल लें, एक्सरसाइज निकाल लें और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन क्या आपके पास, प्लेन है मेरे पास 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 7। फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस नॉर्मल टू द प्लेन। 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 7 जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखी है। तो सबसे पहले इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो निकालें आप, क्योंकि मेरे को डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, क्वेश्चन ये आपके पास, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस नॉर्मल टू द प्लेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन प्लेन, जो गिवन प्लेन है उसके डायरेक्शन रेशियोज, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ z।
ये आपके पास डायरेक्शन रेशियो होगा। कोफिशिएंट एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ जेड, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन से डायरेक्शन रेशियो आ गया। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द प्लेन हो गया 2/2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्या आएगा आपके पास? 2/4 यहाँ से 9 यहाँ से 1 यहाँ से √14 3/√14 माइनस 1/। तरुण बंद करो इसको। तरुण आवाज सुनाई दे रही है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन प्लेन इज 2, 3, -1। डायरेक्शन कोसाइन निकाला तो उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो √14 2/√14 3/√14 -1/√14 दे आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन। LMN है आपके पास। तो जब भी आपके पास प्लेन गिवन होगी सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ जेड, और डायरेक्शन रेशियो निकाल करके उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें। डायरेक्शन रेशियो को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएगा नॉर्मल टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सेकंड पार्ट पढ़े, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। सेकंड पार्ट है r डॉट 5i प्लस 7j माइनस 11k इज इक्वल टू 14। 5i प्लस 7j माइनस 11k इज इक्वल टू 14। ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखी है उसने नॉर्मल फॉर्म में। r इंटू n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू p। उसको चाहिए lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। r जो आपके पास पोजीशन वेक्टर, r को हम फॉलो कर देंगे तो वहां से r की वैल्यू क्या होगी आपके पास? r होता है आपके पास OP इज इक्वल टू r। p कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, वो होगा xi yj z। OP इज इक्वल टू r। r की वैल्यू पुट कर दें आप तो आपके पास आ गया xi प्लस yj प्लस zk डॉट 5i प्लस 7j माइनस 11k इक्वल टू 14। यहां से i डॉट i 1 हो गया तो ये हो गया 5x प्लस का 7y माइनस का 11z इक्वल टू 14। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ गई इन कार्टेशियन फॉर्म। दिस इज वेक्टर फॉर्म। वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे। जब उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ r, उस r की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। दिस इक्वेशन इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन कन्वर्ट करनी है। थर्ड का सेकंड पार्ट 9x माइनस 2i माइनस 5z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 9x माइनस 2i माइनस 5z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको आपने लिखना है वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन इक्वेशन आपके पास। इसको लिख दिया मैंने r डॉट 9i माइनस का 2j माइनस का 5k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लेकिन जब भी वेक्टर इक्वेशन लिखी जाएगी तो आपके पास वेक्टर इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए, इज इक्वल टू p। दियर फॉर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और वो राइट हैंड साइड में हो, राइट हैंड साइड में। तो इस 3 को उधर ले जाए आप तो आपके पास आ गया r डॉट
9i माइनस का 2j माइनस का 5k इज इक्वल टू -3। लेकिन यहाँ डिस्टेंस नेगेटिव है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं चाहिए, इस माइनस साइन को यहाँ ले आए तो आपके पास हो गया r डॉट माइनस का 9i प्लस का 2j प्लस का 5k इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिखना है। अगर किसी केस में नेगेटिव आ जाता है तो उस माइनस साइन को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे आप। तो पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया माइनस, ये पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई नॉर्मल फॉर्म। r डॉट माइनस 9i प्लस 2j प्लस 5k इज इक्वल टू 3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट पढ़े पहले। क्वेश्चन नंबर पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट। इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through a point. Point is given and point is 2 minus 3 1. Passes through the point 2 minus 3 1 and perpendicular to the line whose direction ratios are given 3 minus 1 5. 3 minus 1 5. Equation of plane passes through a point. तो यहां तक आप देखें, इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through the point। वो इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है आपके पास a ऑफ x minus x1, b ऑफ y minus y1, c ऑफ z minus z1 is equal to 0. That is, the equation of plane is a x minus 2 plus b of y plus 3 plus c of z minus 1 is equal to 0. This is the equation of the plane passes through this point. First point से पास होती है, point given है 2 minus 3 and 1. And the line direction ratio of line first B 3 minus 1 and 5. They are perpendicular to the line. तो आर्टिकल आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through a point x1 y1 z1 and perpendicular to a vector. अब यहाँ डायरेक्शन रेशियो है तो लाइन हो गया आपके पास। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -1 5, c की वैल्यू है। a की जगह 3 पुट कर दें, 3 of x minus 2, b की वैल्यू -1, y plus 3, c की वैल्यू 5, z minus 1 is equal to 0। तो यहां से आ गया 3x minus 6 minus y minus 3 plus 5z minus 5 is equal to 0। तो यहां से हो गया 3x minus y plus 5z और माइनस का 14 is equal to 0। और we write it as 3x minus y plus 5z is equal to 14। This is equation of plane passes through a point perpendicular to a vector having direction ratios। direction ratios का मतलब ABC की वैल्यू है। ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। r डॉट 3i माइनस का j प्लस का 5k इज इक्वल टू 14। इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, r डॉट 3i माइनस j प्लस 5k इज इक्वल टू 14। ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन है। आर्टिकल है सीधा सीधा, इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through a point x1 y1 z1 and perpendicular to a vector having direction ratios a b c। वो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी आपके पास, वो रिजल्ट होगा आपके पास। इसका सेकंड पार्ट अपने आप करें, थर्ड पार्ट पढ़े आप। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through the point and perpendicular to the line and perpendicular to the line। फोर्थ का थर्ड पार्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन and perpendicular to the line passes through a point। Find equation of plane passes through the point 4 minus 1 2।
4 minus 1 2 and perpendicular to the line आपके पास x minus 1 upon 2 y minus 2 upon 3 z minus 3 upon 4 z minus 3 upon 4 perpendicular to the line। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो 2 3 4 एबीसी की वैल्यू दे रखी है, पासिंग पॉइंट दे रखा है, तो मैंने लिखा है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, वो हो गई आपके पास a ऑफ x माइनस x1 b ऑफ y माइनस y1 c ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, तो वो हो गया आपके पास a ऑफ x माइनस 4 b ऑफ y प्लस 1 c ऑफ z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through this point। पहले फर्स्ट पॉइंट से पास करवा ले जो गिवन पॉइंट है। अब दिस प्लेन फास्ट परपेंडिकुलर टू द लाइन, और लाइन आपके पास x माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस 2 अपॉन 3 z माइनस 3 अपॉन 4। दिस लाइन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो डायरेक्शन रेशियोज, दैट इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन हो गया आपके पास 2 3 4 परपेंडिकुलर टू द लाइन। ए की जगह 2 पुट कर रहे हैं तो हो गया 2 ऑफ x माइनस 4, बी की जगह 3 पुट कर रहे हैं 3 ऑफ y प्लस 1, सी की जगह 4 पुट कर रहे हैं z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मेरे पास आ गया 2x माइनस 8 3y प्लस 3 4z माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हो गया 2x प्लस 3y प्लस 4z और माइनस 16 और माइनस 13 इज इक्वल टू 0। 8 8 16 प्लस 3, तो यहाँ से हो गया 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 13। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म में लिखे r डॉट 2y प्लस 3z प्लस 4k इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी इन वेक्टर फॉर्म। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। पासिंग पॉइंट, जब भी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट आए तो सीधा सीधा आपने इस इक्वेशन को फॉलो करना है। जब भी एक पॉइंट से पास होगी तो उसके इक्वेशन ऑफ प्लेन ये बनेगी आपके पास। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट x1 y1 z1। डायरेक्शन रेशियोज परपेंडिकुलर होंगे हमेशा, नॉर्मल टू द प्लेन होंगे, परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन। डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल टू द गिवन प्लेन होंगे, वो कंडीशन आपने फॉलो करवानी है वहां से, उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट चलेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपने फॉलो करना है। चलिए आगे, फोर्थ हो गया द लाइन पैरेलल टू द प्लेन। अब बात आती है लाइन और प्लेन। थोड़ा सा एक आर्टिकल, छोटा सा आर्टिकल है, उस पर 2-3 रिजल्ट सही है, मैं बात कर लेता हूं। उसने कहा कि लाइन पैरेलल टू द प्लेन, देखिए किस कंडीशन में होगा, ये बात भी यहां लिखता है लाइन आपके पास r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा m, लाइन एंड प्लेन है आपके पास r डॉट n इज इक्वल टू लाइन एंड प्लेन। लाइन आपके पास दिस x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, और प्लेन आपके पास lx my and z इज इक्वल टू, ये लाइन है, ये प्लेन है, ये वेक्टर की इक्वेशन लाइन की, ये प्लेन की इक्वेशन है। r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा लिख दे, a प्लस b लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a कोई भी पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन है, b बी द वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, n बी द वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, p इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन। ये कंडीशन है, आर्टिकल को समझ लेना बस, आर्टिकल समझ में आ गया तो बात बढ़ जाएगी। ये कोई सरफेस है आपके पास,
उस सरफेस में ये कोई लाइन है, दिस बी द लाइन आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ये एंगल है लाइन और प्लेन के बीच का, ये प्लेन ये लाइन, और ये कोई एन वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, दिस एन बी ए वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, एन बी ए वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। अब वो कहता है कि लाइन पैरेलल टू द प्लेन है, ये लाइन प्लेन के पैरेलल है। इफ द लाइन पैरेलल टू द प्लेन, ये जो एंगल आपके पास, ये एंगल ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। इफ लाइन पैरेलल टू प्लेन, ये लाइन यहां से उठ करके यहां आ जाए, इसका मतलब हो गया थीटा 0 डिग्री, थीटा हो गया 0 डिग्री। लाइन प्लेन के पैरेलल हो, ये लाइन यहां से उठ करके यूं आ जाए तो प्लेन के पैरेलल होगी, तो थीटा 0 हो गया। तो थीटा 0 हो गया तो मेरे पास यहां पे होगा b डॉट n इज इक्वल टू 0। व्हाट इज b? b be a vector parallel to the line, n be a vector normal to the plane, n be a vector normal to the plane। और क्या कह सकता हूं इसको? इसको मैं कह सकता हूं al प्लस bm प्लस cn इज इक्वल टू 0। abc डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन है, abc डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन है, lmn डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन है। तो डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम अगर 0 होगा तो ये लाइन और प्लेन दोनों पैरेलल होंगी। ये कंडीशन आप सभी को पता होनी चाहिए। ये लाइन है, ये प्लेन है, उन दोनों के बीच का एंगल है, एन कोई भी वेक्टर है, ये नॉर्मल टू द प्लेन है, राइट एंगल है प्लेन के ऊपर, तो ये रिमेनिंग एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो एंगल होगा आपके पास यहां से कॉस 90 माइनस थीटा। ये एंगल है वेक्टर बी और वेक्टर एन के बीच का, b dot n upon magnitude of b magnitude of n. This will be the angle between this b और n वेक्टर के बीच का 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, हो गया b dot n upon magnitude of b magnitude of n। अब इसमें कह रहा है कि थीटा अगर 0 है तो sin 0 0 होगा, तो ये डिनोमिनेटर 0 हो गया, इसलिए b डॉट n 0 होगा। b क्या आपके पास, b कोई भी वेक्टर है पैरेलल टू द लाइन, n क्या आपके पास वेक्टर है नॉर्मल टू द प्लेन। इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन और डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन की प्रोडक्ट का सम 0 होगा। अब क्वेश्चन पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, शो दैट लाइन पैरेलल टू द प्लेन। लाइन, क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइन आपके पास x माइनस 1 अपॉन 2, x minus 2 upon 1, then y plus 2 upon minus 1, and z minus 3 upon 4. This line parallel to the plane. प्लेन कौन सी आपके पास? x plus 5y 1x plus 5y plus 1z is equal to 7. This line parallel to the plane. इसका मतलब AL BM CN का सम 0 होना चाहिए। ये रहा A, ये रहा L, 1 into 1 plus B into M minus 1 into 5 प्लस दिस इंटू दिस। देखिए ये 1 हो गया, ये माइनस का 5 और ये 4 हो गया, ये आ गया 5 माइनस 5, ये 0 हो गया। इसका मतलब ये लाइन और प्लेन क्या है? पैरेलल है। ये लाइन यहां से उठ करके यहां आ गई, थीटा 0 हो गया। थीटा 0 होते ही आपके पास यहां से b डॉट n 0 हो गया। ये एंगल है लाइन और प्लेन के बीच का। तो ये आर्टिकल भी आपको समझ में आ जाना चाहिए।
ये आर्टिकल भी आपकी समझ में आ जाना चाहिए। लाइन पैरेलल टू द प्लेन है आपके पास। इमेज का सबसे लास्ट में आएगा, तब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को आप क्लोज करें, इसका जब यूज होगा तो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करें एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? प्लेन की इक्वेशन गिवन है वेक्टर फॉर्म में। क्या फाइंड आउट करना है नोट करें आप। जो फाइंड आउट करना है उसने लिख रखा है कि ये फाइंड आउट करना है। इफ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन। क्या वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो लिखे आप यहां से। वो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके पास r इंटू 2i प्लस 2j माइनस k इज इक्वल टू 21। then find length of perpendicular from origin। length of perpendicular from origin, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ओरिजिन से बताना है आपने। तो वहां से हम सॉल्व कर लेते हैं। r डॉट n, मेरे को ये गिवन है r n यूनिट वेक्टर चाहिए मेरे को, या वेक्टर गिवन है इज इक्वल टू p। और p क्या है? p इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। p फाइंड आउट करना है आपने। अब p आपके पास कहां से बनेगा? इस वेक्टर का, इस वेक्टर को, वेक्टर है ये 2i प्लस 2j माइनस k। इसका यूनिट वेक्टर निकालें। इसका यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर n डिवाइडेड बाय दिस। तो इसका यूनिट वेक्टर आएगा। तो वो हो गया आपके पास 2i प्लस 2j माइनस k, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। और वो हो गया 2i प्लस 2j माइनस k अपॉन 3। ये मेरे पास यूनिट वेक्टर आया, क्योंकि मेरी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है r इंटू n यूनिट वेक्टर इक्वल टू p। इस फॉर्म में जाना चाहता हूं मैं। मेरे को वेक्टर गिवन है, यूनिट वेक्टर नहीं है ये। यूनिट वेक्टर तभी होगा जब उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेगा वो। तो मेरे पास क्या आगे बढ़ा यहां से, देयरफॉर यहां से लिख दिया r डॉट 2i प्लस 2j माइनस k। दोनों तरफ 3 से डिवाइड करते हैं। इस रिजल्ट को दोनों तरफ 3 से डिवाइड करते हैं। ये लिखा है 21। इधर भी 3 से डिवाइड कर दिया क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड है, इधर भी डिवाइड होगा, दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये फॉर्म आ गई मेरे पास r डॉट n इज इक्वल टू p। r डॉट n इज इक्वल टू p एंड r डॉट n इज इक्वल टू p। देन व्हाट इज p? p is equal to 7, and what is this? This is length of perpendicular from 0 0। गिवन रिजल्ट को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। मैग्नीट्यूड आपके पास 3 आई, तो उसकी मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास रिजल्ट हो गया r डॉट n। ये n यूनिट वेक्टर हो गया 2i प्लस 2j माइनस k अपॉन 3। इसको यूनिट वेक्टर कह दिया इज इक्वल टू 7। तो 7 क्या आ गया? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। जब भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन बोलेगा इसका मतलब स्मॉल p चाहिए आपको, वो हम फाइंड आउट कर देंगे। चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, दोनों लगभग एक जैसे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। आप सेकंड पार्ट रीड करें और देखें वहां से क्या क्या गिवन है। 8 का सेकंड पार्ट, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। कौन सी प्लेन की इक्वेशन चाहिए? विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन and has 2, -1 and 2 as the direction numbers
ऑफ ए नॉर्मल टू द प्लेन। क्या गिवन है आपको? गिवन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो गिवन है 5। इसका मतलब है ये P गिवन है। आपको चाहिए वेक्टर इक्वेशन, आपको चाहिए वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन क्या होगी आपके पास? R n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू P। P गिवन है मेरे को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब मेरे को क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर चाहिए। उसके लिए क्या गिवन है? एंड हैज 2 - 1 and 2 एज द डायरेक्शन नंबर्स। डायरेक्शन नंबर्स और डायरेक्शन नंबर्स का मतलब है डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन रेशियो कितना गिवन है? वो आपके पास 2 - 1 2, 2 - 1 2, राइट। तो डायरेक्शन कोसाइन चाहिए मेरे को, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा आपके पास? डायरेक्शन कोसाइंस होगा मेरे पास 2/2 + 1 + 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट -1/4 + 1 + 4 स्क्वायर रूट 2/4 + 1 + 4 स्क्वायर रूट। तो मेरे पास आ गया 2/3 -1/3 और 2/3। ये मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गया। तो मेरे पास यूनिट वेक्टर क्या बना? यूनिट वेक्टर n, वो होगा आपके पास Li + Mj + Nk। क्या लिख रहे हैं? 2/3i -1/3j + 2/3k। यहां पुट करें यूनिट वेक्टर की वैल्यू और P की वैल्यू पुट करें, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया? R डॉट 2i -j + k अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। यूनिट वेक्टर LMN है, Li + Mj + Nk। इस 3 को उधर ले जाओ तो आपके पास वेक्टर इक्वेशन क्या आ गई? R डॉट 2i -j + k इज इक्वल टू 50। ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो मेरे को क्लियर हो गया कि वो मेरे पास P गिवन है। एंड डायरेक्शन नंबर्स, डायरेक्शन रेशियोज को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन आएगा, और मेरे को एक्चुअल में डायरेक्शन कोसाइन ही चाहिए। यूनिट वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन कोसाइन। यूनिट वेक्टर का मतलब है गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय उस मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये है। तो इसको अगर मैं वेक्टर कहता हूं, यहां से 2i -j और +2k, this be a vector। this जो भी डायरेक्शन रेशियोज होंगे स्केलर कंपोनेंट 2i -j + 2k, तो 2 - 1 2 स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, दे आर नोन एज डायरेक्शन नंबर्स और डायरेक्शन रेशियोज। तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे डायरेक्शन कोसाइन में। तो ये L की वैल्यू है, ये M की वैल्यू है, ये N की वैल्यू है। तो Li + Mj + Nk हो गया। यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास R डॉट दिस इज इक्वल टू 5 परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। इस 3 को राइट हैंड साइड में ले जाए तो 15 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई इन द वेक्टर फॉर्म whose perpendicular distance from the origin is given। क्वेश्चन नंबर 9 डायरेक्शन कोसाइन बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 1 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है क्वेश्चन नंबर 9। 1 और 9 सेम है। तो आप अपना डायरेक्शन कोसाइन देख लेना वहां से। एक्स वाई जेड की जो वैल्यू वो डायरेक्शन नंबर है, डायरेक्शन रेशियो आपके पास। डायरेक्शन रेशियो को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा आपके पास। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट passes थ्रू द पॉइंट। इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through a point, और पॉइंट गिवन है आपको 1 0 - 2 1 0 - 2 b।
वो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी ए ऑफ x माइनस x1, b ऑफ y माइनस y1, c ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई ए x माइनस 1, b ऑफ y प्लस c ऑफ z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। अब आगे बोला वो एंड नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, प्लेन फास्ट परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू ए वेक्टर, वेक्टर है आपके पास i प्लस जे माइनस के, i प्लस जे और माइनस के। आप आर्टिकल को देखिए, सबसे पहला आर्टिकल था फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through a given point and perpendicular to a vector, normal to a vector a i plus b j plus c k, normal to a vector, वो वेक्टर में लिखा था ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के। तो व्हाट इज ए इज इक्वल टू 1 है आपके पास, b इज इक्वल टू 1 है, c इज इक्वल टू -1 है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -1। इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through this point and perpendicular to this vector। a की वैल्यू पुट कर दे 1, b की वैल्यू 1 पुट कर दे, c की वैल्यू -1 पुट कर दे, इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ गया 1x माइनस 1 प्लस 1y माइनस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी x प्लस वाई माइनस z, और यहां से हो गया -2 और दिस -3 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लेन आ गई x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू 3। ये तो मेरे पास आ गई कार्टेशियन इक्वेशन। और वेक्टर इक्वेशन हो गई r डॉट 1i प्लस का 1j माइनस का 1k इज इक्वल टू 3। दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, this is vector equation of plane and this is Cartesian equation of plane, Cartesian equation of plane। ये Cartesian equation of plane होगी, ये vector equation of plane होगी। r dot n is equal to p, equation of plane passes through a given point and perpendicular और normal to a vector। normal कह दिया, perpendicular to a vector कह दे, तो वहां से कंडीशन आ जाएगी आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th 12th सेम है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13 सेम है, 10th 11th 12th 13 सेम आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लें एक बार आप। अभी जो आर्टिकल थोड़ी देर पहले करवाया था बिल्कुल उसी तरह की कंडीशन है। क्या बताया था हमने? क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है शो दैट द लाइन लाइज इन द प्लेन, शो दैट द लाइन लाइज इन द प्लेन। ये प्लेन आपके पास, ये लाइन है, ये एंगल इनके बीच का, ये कोई वेक्टर है नॉर्मल टू द प्लेन, एन कोई भी वेक्टर है नॉर्मल टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वो कहता है कि ये जो लाइन है ये इस प्लेन के अंदर लाई करती है। शो दैट द लाइन, शो दैट द लाइन, लाइन आपके पास ये a प्लस लैम्डा बी लाइज इन द प्लेन, प्लेन आपके पास r डॉट n इज इक्वल टू बी। ये लाइन आपके पास r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। वो कहता है कि लाइन इस प्लेन के अंदर लाई करती है, ये कंप्लीट लाइन इस प्लेस के अंदर लाइन करती है। तो पहली कंडीशन तो होगी कि b की और n की डॉट प्रोडक्ट 0 हो, b डॉट n 0 आपके पास। b क्या है? b कोई भी वेक्टर है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन है, b है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, n कोई भी वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या हो? वो 0 के इक्वल हो।
और पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन, पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन और वेक्टर n इज इक्वल टू p हो। पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन और वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर हो तो ये लाइन इस प्लेन के अंदर अंदर रहेगी, कंप्लीटली लाइन द प्लेन, इससे बाहर नहीं जाएगी। ये कह रहा है कि ये लाइन इस प्लेन के अंदर अंदर रहेगी। तो b डॉट n 0 हो और a इंटू n इज इक्वल टू p हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p कह दे या a डॉट n इज इक्वल टू d कह दे, d फॉर डिस्टेंस, बात वही है, डिस्टेंस है। तो यहां से आप देखें द लाइन आपके पास r डॉट r इज इक्वल टू i प्लस जे प्लस 0 के प्लस लैम्डा b आपके पास 2i प्लस जे प्लस 4 के। ये तो लाइन आपके पास r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, इससे कंपेयर कर लें तो a आपके पास जो आ रहा है वेक्टर वो है i प्लस जे प्लस 0 के, और b जो वेक्टर आपके पास वो है 2i प्लस का j और प्लस का 4 के। और प्लेन क्या दे रखी है r डॉट प्लेन आपके पास i प्लस 2j माइनस के इज इक्वल टू 3। ये आपके पास r डॉट n इज इक्वल टू p। ये कह रहा है कि ये लाइन कंप्लीटली इस प्लेन के अंदर लाई करती है। तो पहले b की और n की प्रोडक्ट करें आप। b आपके पास ये रहा, n ये रहा, तो b डॉट n 0 आना चाहिए। b है वेक्टर 2i प्लस का j प्लस का 4k डॉट प्रोडक्ट i प्लस 2j माइनस के। यहां से आ गया i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, ये आ गया 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो b डॉट n क्या आ गया 0 आ गया। वेक्टर b क्या है वेक्टर डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन और n वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। b डॉट n अगर 0 होगा तो ये लाइन लाई करेगी, इस प्लेन के अंदर लाई करेगी। अब कंप्लीटली कहता है ये लाइन ऐसे भी लाई कर सकती है, मतलब इससे बाहर भी जा सकती है, तो ये कंडीशन है। वो कहता है कंप्लीटली लाइन द प्लेन, कंप्लीटली का मतलब इसके अंदर अंदर रहेगी। उस केस में a और n डिस्टेंस के बराबर हो। आपका क्वेश्चन तो यही फिनिश हो गया जो इसने पूछा है कि शो दैट द लाइन लाइज इन द प्लेन। फिर भी कंप्लीटली वर्ड यूज करता है तो आपके पास होना चाहिए a और n। a आपके पास क्या है पासिंग पॉइंट, a और n, a इंटू n। a आपके पास i प्लस j प्लस 0 के डॉट n i प्लस 2j माइनस के। a डॉट n इसके इक्वल आना चाहिए। करिए डॉट प्रोडक्ट, ये हो गया 1 प्लस 2 और 0, ये आ गया 3। तो a डॉट n इज इक्वल टू p आया। a डॉट n इज इक्वल टू d कह दें या p कह दें, इसका मतलब ये प्लेन के अंदर अंदर है लाइन, इससे बाहर नहीं जाएगी। तो शो दैट द लाइन लाइज इन द प्लेन, ये कंडीशन आप नोट करें आप कि इस प्लेन के अंदर ये लाइन लाई करती है। b आपको पता हो b क्या है, b कोई भी वेक्टर है जो लाइन के पैरेलल है और n कोई भी वेक्टर है प्लेन के पैरेलल परपेंडिकुलर है। उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होगी और पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन और नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट डिस्टेंस के बराबर हो तो कंप्लीटली लाइन प्लेन के अंदर लाई करेगी। द लाइन कंप्लीटली लाइज इन द प्लेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए। ये छोटी छोटी बातें बहुत पूछी जाती हैं, इसीलिए हम इसको साथ साथ लेके चले हैं कि आप उस कंसेप्ट को साथ लेके ध्यान से फॉलो करें। लाइन और प्लेन दोनों साथ चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लें। फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स द प्लेन। फाइंड
point of intersection, find point of intersection of the line and plane, of the line and plane. प्लेन आपके पास ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0. इंटरसेक्शन किस किस का? लाइन और प्लेन का. ये प्लेन है, ये लाइन है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए. किस पॉइंट के ऊपर मीट करती है लाइन एंड प्लेन? देखिए, मीट द प्लेन, इंटरसेक्ट द प्लेन और कट्स द प्लेन, एक ही बात है. इंटरसेक्ट करे, मीट कह दे या कट कह दे, एक ही बात. फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन. लाइन एंड प्लेन मीट एट ए पॉइंट, लाइन एंड प्लेन कट्स द पॉइंट. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन और प्लेन फाइंड आउट करना है. तो लाइन लिख ले आप. क्या है लाइन? लाइन आपके पास x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन माइनस 3, z प्लस 3 अपॉन 4. ये तो लाइन है. x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन माइनस 3, z प्लस 3 अपॉन 4 मीट्स द प्लेन. प्लेन आपके पास 2x प्लस 4y माइनस z इज इक्वल टू 1. दैट इज फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन. अब तक आपने पढ़ा लाइन के इंटरसेक्शन. अब है लाइन और प्लेन. देखिए कैसे निकालेंगे. जो लाइन दी गई है उसको लेट कर लें. लेट x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन माइनस 3, z प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू k. तो ये पॉइंट आ गया. x आ गया मेरे पास 2k प्लस 1, y आ गया माइनस 3k प्लस 2 और z आ गया 4k माइनस 3. ये कोई पॉइंट P आ गया मेरे पास. कोई भी पॉइंट P आ गया. पॉइंट P वो हो गया 2k प्लस 1 माइनस 3k प्लस 2 एंड 4k माइनस 3. और ये पॉइंट कहां लाई करेगा? इस प्लेन में कहीं भी होगा ये पॉइंट. इस प्लेन, इस सरफेस के अंदर ये प्लेन है. इस प्लेन के अंदर ये पॉइंट कहीं भी होगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा. दिस पॉइंट P लाई ऑन प्लेन, लाई ऑन गिवन प्लेन. प्लेन के आपके पास 2x प्लस 4y माइनस z इज इक्वल टू 1. x की जगह ये पुट करते हैं, y की जगह ये पुट करते हैं, z की जगह ये पुट करते हैं, क्योंकि ये पूरा पॉइंट प्लेन पे लाई करता है. पॉइंट कहीं भी हो सकता है. तो यहां से हो गया 2 ऑफ 2k प्लस 1 प्लस 4 ऑफ माइनस 3k प्लस 2 माइनस 4k माइनस 3 और माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इस 1 को इधर ले आया. यहां से k की वैल्यू निकाल लेंगे. ये हो गया 4k प्लस 2 माइनस का 12k प्लस 8 माइनस 4k प्लस 3 और माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 4k से 4k कैंसिल हो गया. यहां से आ गया माइनस का 12k, यहां हो गया 8 10 13 और माइनस 1 प्लस का 12 इज इक्वल टू 0. और यहां से k की वैल्यू 1 आ गई. k की वैल्यू 1 आ गई. k की वैल्यू यहां पुट करें आप. k की वैल्यू 1 यहां पुट करें. तो पॉइंट P क्या है आपके पास? देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज P. k की वैल्यू 1 पुट करें. 2 प्लस 1 3. k की वैल्यू 1 पुट करें. माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस 1. k की वैल्यू 1 पुट करें 1. ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा लाइन और प्लेन का. लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो लाइन को आप इक्वल कर दें इज इक्वल टू लैम्डा या k. वहां से जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी वहां से कोई पॉइंट आएगा और वो पॉइंट कहां लाई करेगा? वो पॉइंट कंप्लीटली लाई ऑन द प्लेन.
तो उस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू पुट करते हैं, y और z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k प्लेन के अंदर, वहां से k की जो वैल्यू आएगी उसको पुट कर देंगे पॉइंट में, तो लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी तरह का है, 17 भी इसी तरह का है, 18 1 to 18 करने हैं आपने। इस एक्सरसाइज का 1 से 18 तक कंप्लीट कर लेना है। फिर भी कोई डाउट हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। मंडे को अभी एज यूजुअल होगा, आपके पास क्लास चलेगी, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी स्कूल के रिगार्डिंग वो मैं बता दूंगा, क्योंकि टारगेट सेक्शन को बुधवार से बुलाया गया है, 2 दिन सिर्फ